नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निबंध की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध की परिभाषा। तो निबंध किसे कहते हैं? निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक श्रेष्ठ, संगठित एवं सुव्यवस्थित निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीक़ों से लिखे गए निबंध मिलते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। ये हमारी हो गई निबंध की डेफिनेशन। अब अनेक विद्वानों द्वारा निबंध शब्द की पृथक व्याख्या की है। निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से संबंध है निबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। तो ये सब हमारे जो महान विद्वान हैं उन्होंने ये सब निबंध की डिफिनेशन दी हैं। अब हम देखते हैं अच्छे निबंध की विशेषताएं। अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजी एसे इन हिंदी। एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए, ये हमारी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है हमारी विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। फिर तीसरी विशेषता है हमारी निबंध की विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कहीं गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। अब हम देखते हैं निबंध के अंग, टाइप्स ऑफ एसे। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार और उपसंहार। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध की भूमिका। भूमिका विषय प्रवेश है, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। फिर है विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है, इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए। प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए। फिर है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। जहाँ तो निबंध में कही गई सारी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं निबंध के भेद। निबंध के कितने भेद होते हैं? विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है हमारा वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि। पहला हमारा हो गया वर्णनात्मक निबंध। अब दूसरा हमारा है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि। तीसरा है हमारा विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में
परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि आदि इस प्रकार के निबंध के उदाहरण हैं। चौथा और लास्ट हमारा है भावनात्मक निबंध। निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया निबंध की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, ये सब चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।